गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें एक बूढ़ी औरत शकुंतला देवी रहती थी। गांव वाले उसे इलाके की सबसे कंजूस सास कहते थे। लोग कहते थे, शकुंतला जी तो भगवान को भी 1 रुपया चढ़ाने से पहले सोचती हैं। उनकी एक बहू थी रीमा, जो बिल्कुल खुले विचारों की लड़की थी, लेकिन उसकी सास उसके एक एक खर्चे पे नजर रखती थी। कभी बोलती, उतनी सब्जी क्यों काट रही हो, हम 3 लोग तो हैं ही घर में। कभी बोलती, अरे वॉशिंग मशीन में तुमने इतना ज्यादा सर्फ डाल दिया, ऐसे तो महीने के खर्च का आधा पैसा सिर्फ सर्फ में ही खत्म हो जाएगा। रीमा भी बिल्कुल परेशान हो गई थी अपने सास की कंजूसी देखकर। एक दिन सुबह का वक्त था। रीमा दूध गर्म कर रही होती है, तभी सास चिल्लाती है, अरे बहू, दूध इतना क्यों गर्म कर रही है? गैस जलती है तो पैसे लगते हैं। रीमा मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ जी, थोड़ा तो गर्म होना चाहिए ना। उसकी सास बोली, थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेंडर खाली कर देती है। और सास का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, फिर खुद दूध पीकर मुंह जला लेती है। रीमा अब जोर से हंसने लगती है। शकुंतला देवी गुस्से में बोलती है, आज आने दे मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी कैसे तू बेफिजूल खर्च करती है। बेटा राजेश रात के 9 बजे ऑफिस से थक हार के आता है तो उसकी माँ शकुंतला देवी अपनी बहू की बुराई करने लग जाती है। बेटा भी जानता है कि उसकी माँ कितनी कंजूस है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अपनी माँ को समझाता है कि ठीक है, मैं रीमा से बात करूंगा। एक दिन बहुत गर्मी थी। रीमा काम करते करते पसीने से तरबतर हो गई थी। पंखा चलाने वाली थी कि सास आ धमकी, रुको, ये पंखा दिन में नहीं चलेगा, हवा तो बाहर से भी आती है। रीमा बोलती है, माँ जी, इतनी गर्मी है, बाहर लू चल रही है, इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी मैं? लू चले या तू चले, बिजली नहीं चलेगी। और रीमा गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते बोलती जाती है, मुझे नहीं रहना इस घर में। कमरे में जाकर रीमा राजेश को फोन करती है और बोलती है, आज तो माँ जी ने हद कर दी, मैं काम करके पसीने से तरबतर हो गई, लेकिन आपकी माँ ने पंखा नहीं चलने दिया। उधर से राजेश बोलता है, मैं घर आके माँ से बात करूंगा, तुम कमरे का पंखा चला लो। उधर पड़ोसन मालती अपने खिड़की से सब कुछ सुनते रहती है और हंसते हुए कहती है, अरे शकुंतला जी, आप तो बिजली बोर्ड को भी मात दे देंगी। शकुंतला देवी गर्व से, बेटी, बचत ही सबसे बड़ा धन है। अगर बचत नहीं करती तो तुम्हारी तरह हर 2 दिन पे पड़ोस में जाके कभी चीनी कभी नमक मांगती। परेशान मालती मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। शाम को जब राजेश वापस आता है तो बोलता है, माँ, तुम खर्चे की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। उसकी माँ बोलती है, वाह बेटा, मैंने तुझे चलना सिखाया, आज तू मुझे सिखा रहा है। लेकिन फिर रात को वही सास चोरी छुपे ठंडी हवा के लिए रीमा का पंखा चला देती है। एक दिन रीमा ने सोचा कि सासू माँ को थोड़ा खुश किया जाए, और दिन भी खास था क्योंकि राजेश का जन्मदिन था। रीमा बोली, माँ जी, आज राजेश के लिए हलवा बना दो। सास चिंता के मारे बोलने लगी, हलवा? चीनी और घी लगेगा उसमें, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। रीमा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं माँ जी, थोड़ा सा ही बना दूंगी। थोड़ा सा? उतना बना देना कि राजेश के मुंह में मिठास आ जाए, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीमा फिर भी हलवा बना देती है। राजेश खुश हो जाता है। अब हलवा देखकर शकुंतला देवी का भी बहुत खाने का मन करने लगता है, लेकिन वो सोचती है, ये खाऊंगी तो ये रीमा फिर से मेरी कंजूसी को लेकर ताने मारने लगेगी। तो सास हलवा छुपाकर अगले दिन मंदिर में चढ़ाने के बहाने खुद खा लेती है। रीमा छुपकर ये देख लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन रीमा के मायके से खबर आती है कि उसकी माँ बीमार है। वो अपनी सासू माँ से कहती है,
माँ जी, मुझे 2 दिन के लिए मायके जाना है। शकुंतला देवी बोलती है, अरे बेटा जाओ तो सही, पर टिकट का क्या करोगी? रीमा बोलती है, माँ जी ऑनलाइन बुक कर लूंगी। सास कहती है, ऑनलाइन बुकिंग में इंटरनेट खर्च होता है, बस वाले से बोल देना वो फ्री में बिठा देगा। रीमा ये बात सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। वो रोने लगती है और अपने पति राजेश से सारी बात कहती है। राजेश नीचे जाके अपनी माँ से कहता है, माँ थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, पैसों से ज्यादा रिश्ते कीमती होते हैं। शकुंतला देवी पहली बार चुप हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रीमा खाना खाने के लिए सबको नीचे डाइनिंग टेबल पे बुलाती है। तीनों बैठकर खाना खाती हैं। उसी समय शकुंतला देवी बोलती है, बेटा राजेश तू बहू की टिकट करवा दे और आज के बाद तेरी बीवी को बोल दे कि मुझे कुछ भी नहीं पूछे, जहां जैसे खर्च करना है वैसे करे, और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अचानक शकुंतला देवी बीमार पड़ जाती है। पंडित जी आते हैं और कहते हैं, देवी जी आप बहुत धन बचा रही हैं, पर दिल में प्रेम की कमी है। जो खर्च दिल से होता है वही असली धन होता है। पंडित जी के जाने के बाद रीमा राजेश से बोलती है, आप मेरी टिकट कैंसिल कर दीजिए, मैं माँ जी की ठीक होने के बाद चली जाऊंगी। अब रीमा प्यार से उनका ध्यान रखती है, दवा, खाना, देखभाल सब करती है। धीरे धीरे सास को एहसास होता है कि उनकी बहू तो सच्चे मन से उनकी सेवा कर रही है, बिना स्वार्थ के। शकुंतला देवी को सारी बातें याद आती हैं, कैसे उन्होंने अपनी बहू के साथ व्यवहार किया, हर बात के लिए रोका टोका। अब धीरे धीरे शकुंतला देवी ठीक होने लगती है। एक दिन शकुंतला देवी रीमा से कहती हैं, रीमा बेटा तूने मुझे सिखाया कि खर्च सिर्फ पैसा नहीं होता, भावनाएं भी खर्च करनी पड़ती हैं। वो रीमा के लिए अपना सोने का कंगन निकालती हैं जो उन्होंने 20 साल से संभाल कर रखा था, और कहती हैं, ये कंगन मेरी नहीं तेरी है, और हाँ आज से पंखा दिन में भी चलेगा। अब धीरे धीरे पूरा घर हंसी और प्यार से भर जाता है और दोनों सास बहू मिलकर सारा काम करते हैं और थक जाने के बाद फैन ऑन करके सोफा पे आराम फरमाती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन दिल के दरवाजे बंद करना नहीं। प्यार बांटने से धन घटता नहीं, बढ़ता है।